Okay, students, we'll begin now. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So, in the previous class, I had the revision, and we are working on simple tenses that time. Today, we are going to have continuous tenses. Okay. So, instead of working individually on each tense here, we will have it in Hindi and in Hindi to English. Okay. So I've made this table for you, and we will be working on three different types of sentences: affirmative, negative, and interrogative. Uh, there is one thing I told you already, that when there is no helping verb in any structure, when there is no helping verb in any structure, what will happen? We will have to add one helping verb. Okay, if there is no helping verb. And what helping verb we add? We add do. Okay, we add the helping verb do. But if there is anything added in the subject, we see that there is sorry, if there is anything added in the verb, we see that verb has s either, or either es or ies. So if that is the case, we will not use do, but we will use does. Okay. And in the past we see that verb is in second form. So in the past tense we will not use does or do, but we will use the third form of do, and that is second form of do, that is did. Okay, so that is to uh, keep in mind. Now when you see that we work on affirmative, we have to use this structure. Okay, but when negative or interrogative, now why do we need a helping verb in the structures where there is no helping verb? है ना? इस स्ट्रक्चर में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. बाकी सारे ही स्ट्रक्चर्स में एक एक हेल्पिंग वर्ब हमको दिखता है. और परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हमको नीचे फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको दो दो हेल्पिंग वर्ब दिखते हैं. शैल भी है और हैव भी है, इधर विल भी है और हैव भी है, इधर शैल हैव है, इधर विल हैव है. तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अलावा हमको किसी में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है. पर जरूरत क्या है हमको हेल्पिंग वर्ब की? हमको जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की जब हमको सेंटेंस में नॉट लगाना होता है ना, या फिर हमको सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है. जब हमको कोई क्वेश्चन पूछना है तब हमको इन दोनों केसेस में so in the case when we are going to make an interrogative sentence, or we are going to make a negative sentence, we need a helping verb. ठीक है, then we will be in need of a helping verb. आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां जाके देख लेते हैं कि कब कब हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है. अभी तक जो कुछ मैंने समझाया वो उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं. What all I have taught you till now, if there is any confusion in that, please raise hand. Okay, we will move forward. ये आपको मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि ता है या हूँ, ती है या हूँ, या ते हैं, ये आपका हिंदी में या गुजराती में समझने का. गुजराती में तो मुझे नहीं मालूम है कि एंडिंग किस तरह से होती है प्रेजेंट सिंपल की,
पर हिंदी में आपका सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होता है। तो आइए मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पे हिंदी का बना के बताता हूँ, उसको आपको फिर ट्रांसलेट करना होगा। और आपको जो पहला स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस में, जो पहला स्ट्रक्चर है सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब SES के साथ, ये हम बनाएंगे। उसके बाद फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी एक सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो वो सॉरी वो लेट आता है ना। ये हमारा हिंदी में सेंटेंस है जो प्रेजेंट सिंपल में है। हमारी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब यहाँ पे ता है या ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, है ना, या वो जाता है या वो जाती है ना? या मैं जाती हूँ, ऐसा कोई बोले, या हम जाते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। जब ये सब कहा जाए तो आपको प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस बनाना होगा। तो हमने यहाँ पर एक एक हिंदी का सेंटेंस आपके लिए लिखा है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। आप लोग अपने पास इसको भी ट्रांसलेट किए, तब तक मैं आपको प्रेजेंट सिंपल का प्लूरल सब्जेक्ट का सेंटेंस बना के देता हूँ। वो ग्रामर रोज पढ़ते हैं। तो ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, आपको इसको ट्रांसलेट करना है। कौन करेगा ट्रांसलेट? जो भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं अपना। वो जो है ये प्रोनाउन है ना। प्रोनाउन के लिए हम ही, शी, इट, फिर आई, वी, यू और दे का यूज करते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। तो ये वी, यू, दे तो प्लूरल के लिए है, और ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर के लिए है। प्रेजेंट सिंपल में ये आई भी प्लूरल में ही काउंट होता है। आई, वी, यू, दे ये प्लूरल काउंट होते हैं, और ही, शी, इट सिंगुलर काउंट होते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ, ये हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए इनमें से ही हमको यूज करना है, तीनों में से, है ना। अभी हाथ उठाया है पहले रुकैया ने, तो रुकैया से पूछ लेते हैं। बताइए रुकैया। वो लेट आता है, ही कम्स लेट। वेरी गुड, ही कम्स लेट, है ना। वो लेट आता है। अगर कहें कि वो बहुत लेट आता है, ही कम्स वेरी लेट कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो जैसे भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हम आगे ऐड कर सकते हैं। तो पर जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आता है ना। वो आता है, ये सब्जेक्ट है, और आना जो है वो वर्ब है। अब वो आता है तो आने में उसे देर हो जाती है, तो यहाँ पे ये लेट वर्ड आ रहा है यहाँ पे, है ना। या फिर आप कहें कि वो जल्दी आ जाता है ना, तो यहाँ पर अर्ली आ जाएगा, ही कम्स अर्ली, है ना। वो अकेले आता है, ही कम्स अलोन, है ना। वो शोर करते हुए आता है, या फिर वो मतलब आता ही नहीं है ना। तो जैसा भी आप सेंटेंस बनाएंगे ना, उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ तक पूरा हो जाता है। अब वर्ब के बारे में जो काम हो रहा है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आगे आ सकती है। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। अब आता है प्लूरल सब्जेक्ट। इसको कौन ट्रांसलेट करेगा? रुकैया ने हाथ उठाया है, इनका हाथ नीचे कर देते हैं। थोड़ी देर में रुकैया से दोबारा पूछेंगे। आफरीन, आप बनाएंगे सेंटेंस? They learns grammar daily. दे लर्न्स या लर्न?
बताइए क्या बनेगा? दे लर्न्स होगा, ये लर्न होगा। एस लगेगा इसके अंदर या नहीं लगेगा? आफरीन? No, sir. यस, इसके अंदर एस नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमको दिख रहा है प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब वन है, उसके साथ कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो हमारा, मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, नाउन यूज करते हैं, तो नाउन तो कोई भी हो सकता है, जैसे राहुल, जैसे उबैद, जैसे तस्नीम, जैसे साद हमारी क्लास में है अभी, है ना? तो ये सब नाउन है ना? ये इंसान के नाम है। जगह का नाम हो सकता है, जैसे मोडासा, या फिर अहमदाबाद, या फिर इंडिया, है ना? या फिर साबलिया स्टेट, है ना? या फिर आप किसी भी जगह, फैजान पार्क, फैजान कॉम्प्लेक्स, है ना? जो एरिया मुझे याद है मैं उनके जैसे आपका है सूखा बाजार, ना, ये सब जगहों के नाम है। और आप जगह के नाम के बजाय चीज का भी नाम रख सकते हैं, किसी एनिमल का नाम भी हो सकता है ना? वो प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। और वो जो नाउन की जगह पर वर्ड यूज होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि ये चार जो हैं ये प्लूरल हैं, और ये तीन जो हैं सिंगुलर हैं प्रेजेंट सिंपल के लिए, है ना? तो जब हमने इसमें वो यूज किया है तो हमने दे यहाँ पे यूज किया है। यस तस्नीम, डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब आता है पास्ट। पास्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक इसका इसकी मतलब सेट नहीं है कोई चीज कि हमारी लैंग्वेज में ये सेंटेंस कैसे खत्म होगा, है ना? मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने कहा, और ये भी कह सकता हूँ कि मैंने कहा था, है ना? ये दोनों हो सकता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो था वर्ड है वो आइडेंटिफिकेशन है पास्ट सिंपल के लिए, पर ऐसा बहुत ही रेगुलर नहीं होता है। हाँ, जो भी चीज पास्ट में है वो सब पास्ट होती है। जो भी ये जो सेकंड है जिसमें जो गुजर गया वो सब पास्ट है। जैसे मैं कहूँ कि रुकैया ने आंसर दिया, या आफरीन ने आंसर दिया, या किसी ने हैंड रेस किया, आप कुछ कहना चाहते थे, हम थे भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हम थे के बगैर भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आज सुबह मैं इतने बजे उठा, फिर मैंने इतने बजे नाश्ता किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, ये भी पास्ट में ही है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं आज सुबह इतने बजे उठा था, फिर मैंने नाश्ता किया था, फिर मैंने ये किया था, फिर मैंने वो किया था। तो मैं था का वर्ड जो है, था के बगैर भी पास्ट बना सकता हूँ, पास्ट सिंपल अपनी लैंग्वेज में, और उसको यूज करके ही बना सकता हूँ। तो हम कोई स्पेसिफिक वे नहीं कह सकते कि हाँ ये है तो ही ऐसा होगा, पर था का आना जो है वो बताता है कि ये पास्ट है। तो मैं सुबह 8 बजे उठा। हाँ, मैं सुबह 8 बजे उठा। ठीक, चलिए, कौन बनाएगा इसको? उठा या उठा था दोनों हो सकता है। मेन चीज जिसमें याद रखने की है वो ये कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जब यूज हो जाएंगे, जब पूरे हम पढ़ लेंगे इनको, उसके बाद फिर किसी को दोबारा आंसर देना हो, जिसने पहले आंसर दिया है उसको दोबारा आंसर देना हो, तो फिर वो अफर्मेटिव के बाद जब हम नेगेटिव पे काम कर रहे होंगे तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। और जब तक हम अभी अफर्मेटिव में हैं, जिन लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में आंसर दिया था वो हाथ नहीं उठाएंगे नीचे तक।
यस सफिया। Sophia, unmute yourself. I woke up at 8 in the morning. I Unmuted. woke up. I woke up at 8 in the morning. I woke up at 8 in the morning. In the morning. Good. तो जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो बहुत बार ईडी लग के बनती है और बहुत बार ईडी नहीं लगता है, कुछ डिफरेंट चेंजेस आते हैं उसके अंदर। जब हम ईडी लगाकर किसी वर्ब को सेकेंड या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। ओके, हम उन वर्ब्स को कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। ये कौन से वर्ब्स होते हैं जिनको हम ईडी लगाकर सेकेंड या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखिए कि जो ईडी लग के सेकंड या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। लेकिन एक लंबी लिस्ट है हमारे पास उन वर्ब्स की जो कि ईडी लगकर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म उनकी नहीं बनती है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिए थे, फिर दे देता हूँ। जैसे रन है, आप इसको ईडी नहीं लगा सकते, इसकी सेकंड फॉर्म जो है रैन होती है। फिर थर्ड फॉर्म वापस से रन हो जाती है। ऐसे ही कम है ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म वापस से कम हो जाती है। ऐसी रीड है ना, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सब सेम होती है, लेकिन जो सेकंड फॉर्म है उसको हम रीड नहीं पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं, है ना। पढ़ते हैं रेड सेकंड फॉर्म को, लेकिन वो लिखी जाती है रीड ही, ऐसे लिखी जाती है, पर पढ़ी जाती है रेड। रीड रेड रीड ऐसे पढ़ी जाती है। लिखने में स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी हमारे वर्ब की फॉर्म्स हैं, जैसे सेट है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे पुट है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये याद रखने पड़ेगा आपको, है ना, बाय हार्ट, कि कौन सा वर्ब अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म में कैसा दिखता है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। आपको स्टैंडर्ड थर्ड की बुक जो है अभी ग्रामर की, उस पे भी ऐसी लिस्ट मिल जाएगी आपको। फोर्थ की ग्रामर की, फिफ्थ की ग्रामर में भी इस तरह की एक लिस्ट ऐसी मिल जाएगी। तो अगर कोई भी ग्रामर की बुक आपको स्टैंडर्ड थर्ड टू फिफ्थ अवेलेबल हो सकती है तो उसको चेक कीजिए, नहीं तो फिर आपको इंटरनेट पर एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी इस तरह की, जो कि आपको हेल्प कर सकती है। But at the end of the day, you will have to learn them by heart, because there is no way you can be sure whether this is a regular verb or irregular verb. आप किसी भी वर्ब के बारे में कोई ये फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाएंगे कि ये रेगुलर वर्ब है कि इरेगुलर वर्ब है, आप उसको पता नहीं कर पाएंगे। तो जो रेगुलर वर्ब्स हैं जिसमें ईडी लग के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, उनको भी आपको याद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता चल जाए कि हाँ भाई इस तरह का जो दिखता होगा वो रेगुलर वर्ब होगा, तो मुझे उसके अंदर बस ईडी लगा देना है। वो भी आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। अब आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर का मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है गा गी गे। तो हम अपनी लैंग्वेज में इसके दो सेंटेंस बनाते हैं। पहले हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जिसमें सब्जेक्ट आई और वी हो, फिर हम शैल का यूज करेंगे, और फिर आई और वी के अलावा जितने भी किस्म के सब्जेक्ट हो सकते हैं वो सब के साथ विल यूज होता है, तो दूसरे में विल का यूज करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं कल टाइम पर आऊंगा इंशाल्लाह, है ना। तो ये मैं के साथ हो गया, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, है ना। या वी भी कर सकते हैं यहाँ पे, हम कल टाइम पर
आएंगे ऐसे ही बोल सकते हैं। और दूसरा कर देते हैं कि वो कल जल्दी जाएगा, वो कल जल्दी जाएगा। हाँ, तो ये जो गा है, हाँ, या फिर हम इसको वो कल जल्दी जाएगी कर देते हैं इसको, है ना। तो ये गा गी गे जो है ये आपका आइडेंटिफिकेशन है समझने के लिए कि आपकी लैंग्वेज में ये सेंटेंस कैसा होगा, कि आपको पता चल जाए कि ये फ्यूचर का सिंपल का टेंस है ना। तो आपको बहुत बार हम क्योंकि अपनी लैंग्वेज को सोच कर ट्रांसलेट कर रहे होते हैं जब इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, तो शुरुआत के लिए ये चीज काम आ सकती है शुरुआती मेथड में, लेकिन बाद में आपको यही सही रहेगा कि आप अगर सोच भी रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, आप सोच भी रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो इंग्लिश में ही आपके जहन में स्ट्रक्चर्स क्रिएट होने चाहिए जहन में, ताकि जबान पर वो फौरन एज इट इज आ जाए। चलिए, कौन बताएगा ये सेंटेंस, मैं कल टाइम पर आऊंगा। तस्नीम ने हाथ उठाया है। यस तस्नीम। सर आवाज चिपक रही है आपकी। आवाज चिपक रही है मेरी? अच्छा, और किसको चिपकती हुई लग रही है मेरी आवाज? तस्नीम, मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? तस्नीम, कैन यू हियर माई वॉइस प्रॉपरली? देखिए, देयर इज सम इंटरनेट इशू फ्रॉम माय साइड एज वेल। तो अभी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है बीच में, उसको हम इंशाल्लाह जब मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा तो आप उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। आपकी जो गूगल क्लासरूम में जाकर आप देख लीजिएगा, जो मैंने प्लेलिस्ट डाली है उस प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह वीडियो। तो ये थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगा, है ना, उसकी फिक्र मत कीजिए। जितना भी समझ में आ रहा है, जो समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए कि सर आपने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया। ओके, तो आपके पास सामने जो सेंटेंस है, आई एम लिख दिया है मैंने, है ना। तो इसको मैं कर देते हैं, मैं कल टाइम पे आऊंगा। कौन बनाएगा? तस्नीम। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। तस्नीम ने, योर वॉइस इज क्लियर, तस्नीम इज सेइंग। तस्नीम, बनाइए ये क्वेश्चन। आई कुडंट हियर योर वॉइस। आपका आंसर समझ में नहीं आया मुझे, दोबारा से बताइए तस्नीम। कोई और आंसर देना तो चाहे तो हैंड रेज कर सकता है। देयर इज मे बी सम प्रॉब्लम विद डिवाइस। अगर आपको लगता है कि बोल के नहीं तो लिख के दे सकते हैं आप आंसर चैट में। तो तस्नीम ने आंसर दिया, टुमारो आई विल कम ऑन टाइम। तो हमारा ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको आई के साथ विल नहीं यूज करना है, हमको शैल यूज करना है। ठीक है। वैसे आजकल जो इंग्लिश बोली जाती है उसके अंदर विल नहीं, शैल नहीं, विल ही यूज होता है। पर हम ग्रामर को समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब अंग्रेज इसको हटा देंगे ग्रामर से तो हम भी हटा देंगे। रिटन इंग्लिश में अभी भी शैल का यूज थोड़ा बहुत होता है, विल का यूज ज्यादा होता है ना। स्पोकन इंग्लिश में विल का ही यूज ज्यादा होता है। तो आई शैल कम ऑन टाइम टुमारो। अगर आप टुमारो को शुरू में रखते हैं तो आपको सेंटेंस इस तरह से लिखना होगा, टुमारो, उसके बाद फिर कॉमा लगाना होगा आपको। ठीक है, आई शैल कम ऑन टाइम। ठीक है, तो आपको टुमारो के बाद सेंटेंस को अलग करना पड़ेगा, है ना। यही सही तरीका है।
इसके अंदर एक चीज और भी मैं समझा दूं कि आई जो है ये बीच में आया है, लेकिन फिर भी कैपिटल में है। स्मॉल में इस तरह से आई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब भी आई अकेला होता है या मैं के मीनिंग में होता है, ये हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है वो कल जल्दी जाएगी। There's problem from my side, that is why you're not able to hear the voice properly sometimes, and sometimes I'm getting disconnected. So my internet connection is not that good actually, especially today. Who else would like to answer this question? तस्नीम ने हाथ उठाया है, पर हम तस्नीम से नहीं पूछेंगे। सफिया भी पहले आंसर कर चुकी हैं। आफरीन और रुकैया भी पहले आंसर कर चुकी हैं। कोई और आंसर करना चाहेगा? हमारे पास अभी फैज हैं और साजिब हैं और आलिया हैं। सिंपल सेंटेंस है, वो कल जल्दी जाएगी। तो ये फीमेल है। मेल के लिए हम ही का यूज करते हैं वो में, और फीमेल के लिए शी का यूज करते हैं, है ना। जो वर्ड हमारा वो वर्ड है, इस वर्ड का ट्रांसलेशन हम जब मेल के लिए यूज करते हैं वो वर्ड को, तो ही का यूज करते हैं, और जब फीमेल के लिए यूज करते हैं तो शी का यूज करते हैं, है ना। वो ये सिंगुलर वाला वो है। अगर प्लूरल के लिए हो, प्लूरल में भी हम वो यूज करते हैं ना। तो वो यहाँ पे यूज किया हमने वो। ग्रामर रोज पढ़ते हैं तो ये वो जो है प्लूरल है, तो यहाँ पर दे का यूज किया है हमने। यहाँ वो सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, तो हमने ही यूज किया है। तो यहाँ पे मैस्कुलिन नहीं है, फेमिनिन है, तो हम शी यूज करेंगे। ठीक है। आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको यूज करेंगे अगर हम, तो हम विल का यूज करेंगे। ठीक है। आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम विल का यूज करेंगे। तो ये शी जो है आई और वी के अलावा है, तो हम यहाँ पर विल का यूज करेंगे। ठीक है। अब हमारा आएगा वर्ब। तो जब वर्ब आएगा तो हम देखेंगे कि इसके अंदर काम क्या हो रहा है। वो, इसे काम नहीं कहेंगे। कल, ये भी काम नहीं है। जल्दी, ये तो काम कैसे किया जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन है। जाएगी, तो ये जो है ये असल में आपका वर्ब है, जाना। तो जाने के लिए इंग्लिश में क्या आता है? गो। शी विल गो। अब वो कल जाएगी तो यहाँ पे जाने की इंफॉर्मेशन और आई है कि वो जल्दी जाएगी। शी विल गो अर्ली, है ना, अर्ली। और फिर उसके बाद टाइम भी दिया हुआ है कि कब जाएगी, तो वो कल का दिया हुआ है, टुमारो। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। शी विल गो अर्ली टुमारो, है ना। तो इस तरह से आपको एक एक वर्ड के ऊपर काम करना पड़ेगा स्टूडेंट, है ना। एंड यू आर इन स्टैंडर्ड 8 नाउ, इट इज नो जोक एनी मोर, है ना। इन द कमिंग ईयर्स योर ग्रामर इज गोइंग टू बी टफर। ये इजी नहीं होगी। अब आपको और हाई लेवल की ग्रामर से वास्ता पड़ेगा। और अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक है। इट इज यू आर इन स्टैंडर्ड 8, you should be on 8th floor, है ना। and you are right now, what I am teaching to you is actually 3rd or 4th floor, है ना। according to your standard you should be on 8th floor। तो अभी इतना गैप है, ये समझ जाएंगे आप, तो यहाँ से ऊपर जाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। ये समझना ज़रूरी है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जिनके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं या जिनके ऊपर आने वाले दिनों में काम करेंगे, है ना, ये समझना ज़रूरी है। ये समझ जाएंगे तो फिर इनके बाद इनके बेस पर आपको आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टुमारो वी विल बी वर्किंग ऑन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव sentences. Okay, so see you in the next class.